Hello friends, and I am Preeti Vimal. Welcome to my channel Begin to Learn. And today's topic is verb. So friends, verb जो होती हैं वो हमारी two kinds की होती हैं, finite verbs and infinite verbs. So let's start. Let's see what is finite verb. Finite verbs which have the past or present form are called finite verbs, or verbs which changes according to the subject is known as finite verbs. So finite verbs कौन सी होती हैं? verbs जिनके अंदर past और present form की जो verbs होती हैं उनको हम finite verbs बोलते हैं, या फिर जो verbs चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, तो दीज आर द फाइनाइट वर्ब्स. नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज और एनी अदर फॉर्म इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स. जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग. यहाँ पर देखिए आई के अकॉर्डिंग हमारा एम चेंज हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब है? एम जो है हमारी, ये हमारी कौन सी वर्ब है? जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो कौन सी वर्ब होती है? वो होती है फाइनाइट वर्ब. और जो वर्ब हमारी सेम रहती हैं, दे विल रिमेन द सेम, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जो वर्ब्स हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती हैं और वो सेम रहती हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स या फिर इनफाइनाइट वर्ब्स. तो जो यहाँ पर जो हमारी आई के साथ एम जो हमारी चेंज हो रही है वो है हमारी फाइनाइट वर्ब, और जो गोइंग है वो हमारी चेंज नहीं हुई है तो वो है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ गोइंग. नाउ इसमें शी के अकॉर्डिंग इज़ चेंज हुई है तो ये हमारी अगेन फाइनाइट वर्ब है, और गोइंग हमारी चेंज नहीं हो रही है तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है. थर्ड एग्जाम्पल है वी आर गोइंग. सो वी आर गोइंग में वी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज हो रही है. वी हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वी के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है, और गोइंग हमारी स्टिल इट रिमेन द सेम, वो हमारी अभी भी सेम है, तो इसका मतलब ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर इनफाइनाइट वर्ब है. सो फ्रेंड्स, नाउ यू गेट माई पॉइंट कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती हैं. So let's see, non-finite verbs can be divided into the following categories. First one is your gerund, second is your infinite, third one is your participle, and fourth one is your bare infinitive. Okay. Now see, gerund. Gerund क्या होता है हमारा? gerund हमारा वो होता है जिसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस इसमें हम ing ऐड करते हैं. gerund हमारा एक्चुअली नाउन के इक्वल होता है. क्यों होता है ये नाउन के इक्वल? क्योंकि ये जो वर्ब होती है ये हमारी नाउन का भी काम करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है, एडवर्ब का भी काम करती है, सब्जेक्ट का भी काम करती है, ऑब्जेक्ट का भी काम करती है, और कॉम्प्लीमेंट का भी काम करती है. तो जो हमारा gerund होता है वो इन सभी चीज़ों का काम करता है, तो इसको हम इक्वल नाउन के भी बोलते हैं. और मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और इसमें ing ऐड होती है. यदि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अगर हम इसको बोलते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने बोला है स्मोकिंग, यहाँ पर हमारा जो स्मोकिंग है वो gerund तो है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है. gerund हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट और नाउन दोनों का काम कर रहा है. सेकंड अगर हम देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कि आई लाइक स्मोकिंग, यहाँ पर हमारा स्मोकिंग हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया है, तो इसमें हमारा जो स्मोकिंग है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और gerund का भी काम कर रहा है. तो इस तरीके से हमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस जिसमें ing ऐड होता है उस वर्ब को हम gerund बोलते हैं. सेकेंड होता है इन्फिनेटिव. जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव में हम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. टू के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे कि हम इसमें अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो वो कैसा होगा? वो एग्जाम्पल होगा आई शैल गो टू मार्केट. आई शैल गो टू मार्केट, इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने टू का यूज़ किया है.
नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमारे मोस्ट प्रोबेबली हमारे 3 आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। और जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल को आप इसमें एक्टिव पैसिव कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये वही है, सेम है बिल्कुल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पार्टिसिपल। अब बचता है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें हम विदाउट टू का यूज़ करे ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो शी में कम। और अगर हम इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देते हैं तो शी हैज़ टू कम। अब इसमें हमने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, शी हैज़ टू कम। तो उसमें हमने टू के साथ कम लिखा है, तो कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वो हमने टू के साथ ऐड की है, तो वो क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। और यदि हम ये बोलते हैं कि शी मे कम, तो इसमें ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर का मतलब होता है विदाउट, किसी चीज़ के बिना। तो हम इसमें विदाउट टू के ही यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ब, जो कि हमारी 2 काइंड्स की वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, और या फिर पास्ट और प्रेजेंट की फॉर्म होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि इसमें आई के साथ एम दे रखा है, तो एम इसमें चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और गोइंग हमारा तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में सेम है, तो वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक जिरंड, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा हमारा पार्टिसिपल, चौथा हमारा बेयर इन्फिनेटिव। जिरंड में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव इनफाइनाइट विदाउट टू, मतलब कि बिना टू के ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप you all enjoy my video, and thank you for watching this. Please do like and share my video. Thank you.